तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा सातत्य और अवकल नीता चल रहा था, तो उसमें हम चैप्टर 5.1 को सॉल्व कर रहे थे। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप क्लास में बने रहिए, तो आपके ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में कोई न कोई यहाँ पे आपको नया कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मॉड x अपान x डज नॉट इक्वल 0 और दूसरा एक फलन दिया है 0 यदि x इज इक्वल टू 0 हो। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इस फंक्शन में कहीं पर भी ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही फंक्शन आपको यहां पे दिया हुआ है, इसी फंक्शन पे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करना है। और यहां देख रहे हैं जो x इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई है। और जो ये दिया है x डज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू आप यहाँ 0 रख देंगे तो जो फंक्शन है वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनके ये मतलब हो रहे हैं। अब आइए हम इनकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 पर हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लिखते कैसे हो, x टेंड टू 0 नेगेटिव fx। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, x की जगह पे क्या रखते हैं, a माइनस एच। a की वैल्यू 0 है, माइनस h है। x की वैल्यू 0, h की भी लिमिट जो आपकी है वो भी क्या है, 0 रख दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट यस टेंड टू 0 नेगेटिव और x की जगह पे रखना है 0 माइनस h। तो लिमिट s टेंड टू 0 नेगेटिव। अब x की जगह पे 0 माइनस h रखना है यहां पर, और यहां पर भी रखना है 0 माइनस h अपान यहां पर भी रखना है 0 माइनस h रखना है। ये यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट हम यूज कर देते हैं। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 नेगेटिव मॉड। आप देख ही रहे हैं कि 0 से माइनस h घटाएंगे तो माइनस h ही आएगा, और मॉड यहाँ पे तो लगा ही है अभी, और इसको घटाएंगे तो माइनस h आएगा। तो लिमिट s टेंड टू 0 नेगेटिव, मॉड के बाहर h आएगा तो प्लस h होगा, और नीचे है माइनस h। h से h कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, -1। और यहाँ पे देख रहे हैं कि h नहीं है, कोई संख्या आ गई, तो सीधा सीधा यहाँ पे जो आपकी लिमिट की वैल्यू आ गई वो -h आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या निकालते हैं, x बराबर 0 प्लस h, यानी a प्लस h। लिमिट आपकी 0 थी, h में भी आपकी 0 ही रहेगी, रख दीजिए। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0, x की जगह पे क्या रखना है आपको, x की जगह पे आपको 0 प्लस h रखना है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब जहां x है वहां पे 0 प्लस h, तो आपको बताया कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इसी पे आपको चेक करना है। तो रख दीजिए 0 प्लस h, ये हो गया, और अपान में क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है। तो लिमिट
s टेंड टू 0 पॉजिटिव, मॉड के बाहर आएगा तो ये प्लस एच रहेगा, ये भी प्लस एच रहेगा, एच से एच कैंसिल हो गया तो हमको मिला क्या, +1 मिला यहाँ पे। और यहाँ पे एच नहीं है, एच नहीं है तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू क्या आ गई, +1 आ गई। राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे हमको मिली है -1 और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे जो मिली है वो +1 मिली है। दोनों यही बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः कह सकते हो कि x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आप देखेंगे तो उस फंक्शन से थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, यहां पे दिया है x अपान मॉड ऑफ x, यदि x लेस देन 0 हो तब ये फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है -1, ये कब होता है, जब x ग्रेटर इक्वल 0 हो। तो जहां पे जिस पॉइंट पे लेस देन होता है वहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जहां पे ग्रेटर देन होता है उस पे आपको राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो आइए हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड टू, किस पे निकालना है, देखिए 0 पर, x बराबर 0 पर। तो यहां क्या हो गया, 0 नेगेटिव fx। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हो, यहां पे माना x बराबर a माइनस एच, a की वैल्यू 0 माइनस h, x की वैल्यू 0 थी, h में भी कितना है, 0 रख दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये लिमिट s टेंड टू 0, अब x की जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस h। अब ध्यान ये देना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी किस पे, अभी समझाए कि जिस पे लेस देन होता है उस पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है। एक बार ग्राफ से थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए ये मान लीजिए 0 है यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसके बगल निकलेगी, ये देखिए, और राइट हैंड लिमिट जो होती है इससे ज्यादा जो होता है उस पे निकलती है। तो इसी पे आप रख दीजिए इसको, लिमिट s टेंड टू 0 नेगेटिव, जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस एच रखना है, यहाँ पे 0 माइनस एच, और यहां पर भी क्या रखना है, 0 माइनस एच रखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो लिमिट हो गई s टेंड टू 0 नेगेटिव, ये घटाएंगे आप तो कितना आएगा, -h आएगा, और ये घटाएंगे तो कितना आएगा, मॉड में -h आएगा। तो ये आपको पता है कि अगर मॉड के बाहर, ये मॉड के बाहर अगर आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देता है, तो ये आएगा -h अपान +h, h से h कैंसिल हो गया, तो जो हमारी लिमिट यहां से निकली वो कितना मिल गई, -1 मिल गई। और -1 में h नहीं है तो सीधा सीधा जो लिमिट की वैल्यू आपकी आ गई वो -1 आ गई। तो ये निकली लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हो, x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx, और राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करते हो, x बराबर 0 प्लस h यानी a प्लस h, और लिमिट 0 है, h में भी आपकी कितना आएगी, 0 ही आएगी। अब रख लीजिए लिमिट s टेंड टू 0, और x की जगह पे अब क्या रखना है आपको, 0 प्लस h रखना है। ये आपका आ गया यहाँ पे। तो रख लीजिए राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू, तो लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब क्या करना है, ध्यान ये रखना है आपको कि राइट हैंड लिमिट के लिए यहां पे आपको रखना है -1। तो इसमें कहीं एच है नहीं, इसलिए सीधा सीधा जो राइट हैंड लिमिट वो आपकी निकलेगी वो कितना निकल जाएगी, 1। तो यहीं पे हम लिख देते हैं -1। ये निकल आई राइट हैंड लिमिट। ये बात आपको ध्यान यहां पे रखना है। तो अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल यहां पे आ चुकी है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू भी आपको 0 पर निकालना है। तो जहां इक्वल लगा होता है वहीं पे फंक्शन की वैल्यू होती है। तो इसमें कहीं x नहीं है, तो सीधा सीधा जो 0 पे फंक्शन की वैल्यू है वो कितना आ गई, -1 आ गई। अब यहां आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, यानी फंक्शन की वैल्यू तीनों आ गई बराबर। और अगर तीनों बराबर आ जाती है, जो फंक्शन होता है वो आपका सतत हो जाता है। यहां पे लिख दीजिए अतः x इज इक्वल टू 0 पर फलन आपका क्या है, सतत है। तो यही आपको यहां पे याद करना था, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 10, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे 1 पर चेक करना है कि ये आपका सतत है कि सतत नहीं है। 1 पर चेक करने के लिए क्या करना है आपको, यहां पे जहां पे ग्रेटर देन होगा उस पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, और जिस पे लेस देन होगा उस पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो आइए हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx। तो अब जब भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x बराबर a माइनस h, a की वैल्यू 1 है माइनस h है। तो x की लिमिट 1 है, h में जाएगी तो कितना हो जाएगा, टेंड टू 0 हो जाएगी। अब आप रख लीजिए लिमिट s टेंड टू 0 निगेटिव हो गया, x की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस h रखना है। ये a माइनस 1 ये आता कहां से है, ये भी आपको हम बेसिक क्लास में अच्छे से समझा चुके हैं कि a माइनस h और a प्लस h होता क्या है, s टेंड टू 0 क्यों होता है। तो अगर कोई कंफ्यूजन इसमें आपको हो तो आप वो क्लास जरूर देखिए, जिससे आपको a माइनस h और a प्लस h के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे लिमिट s टेंड टू 0 निगेटिव। अब किस फंक्शन पे निकालना है, जिस पे लेस देन है, इस वाले पे रखना है। x की जगह पे 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, ये तो लिमिट s टेंड टू 0। ये देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वाला माइनस यहाँ पे ये बचा हुआ, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 निगेटिव। यहां आप क्या कर सकते हो, तो यहां ज्यादा कुछ आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप कॉमन ले सकते हो और यहाँ पे बाकी कुछ कर नहीं सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आप लिमिट की वैल्यू अब रख दीजिए। तो जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये सब जो होते हैं ये हट जाते हैं, तो रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से जो निकली वो आपकी कितना आ गई, तो 0 आ गई। आप निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx,
तो राइट हैंड में पॉजिटिव यहाँ पे होता है क्योंकि एक से बड़ी आपको वैल्यू लेना होता है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हो, राइट हैंड लिमिट के लिए आपको x की जगह पे a प्लस एच रखना होता है। a की वैल्यू 1 प्लस एच, जो लिमिट 1 थी वो चेंज होके h में कितना हो गई 10 to 0 हो गई। तो लिखने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिखने के तरीके पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा। अब कहाँ रखना है, ग्रेटर देन वाले पे, इस पे रखना है। तो रख लीजिए लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, x की जगह पे 1 प्लस एच रखना है और प्लस क्या हो गया 1 हो गया ये। तो लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव, 1 कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया h। अब लिमिट रख सकते हैं क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा। ये हो गया 0 प्लस 2 प्लस 0 कितना आ गया 2। तो राइट हैंड लिमिट यहां से जो निकली कितना आ गई 2 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 2 आ गई। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू आपको यहां नहीं निकालना है। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है। इस पर सतत नहीं है। बाकी इसमें अगर असतता पूछा है, थोड़ा हम ध्यान नहीं दिए पीछे, तो अगर पूछा है कि किस बिंदुओं पे असतत है तो इसमें आप यही लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन सतत नहीं है। तो चाहे ऐसे कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 1 पर फलन क्या है असतत है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये आपका जो बुक में क्वेश्चन है यहाँ पे प्लस है, तो आप उसी तरह प्लस करके भी आप लगा सकते हैं। बाकी माइनस है तो उसके लिए क्वेश्चन एकदम सही है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी एक फंक्शन दिया हुआ है, दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं और 2 पर आपको क्या करना है, सततता चेक करना है, सतत किस पे है किस पे नहीं है। तो आइए हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल लेते हैं और राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 2 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे निकालते हो, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव fx। अब आपको इतने क्वेश्चन बता दिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि x की जगह पे a प्लस है, a की वैल्यू 2 a माइनस है, a की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस h, और x की वैल्यू यहाँ पे जो 2 है लिमिट वो h में जब जाएगी तो टेंड टू 0 हो जाएगी। अब रख लीजिए लिमिट s टेंड टू 0 निगेटिव, x की जगह पे क्या रखोगे 2 माइनस h रखोगे। तो लिमिट x टेंड टू 0 h टेंड टू 0, जहां x है वहां पे 2 माइनस h रखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, जहां लेस देन होगा वहीं पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन रखना है। तो इस वाले पे आप यहाँ पे रखिए, यहां रखोगे तो 2 माइनस h का होल क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव, और ये देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे फार्मूला लग रहा है। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो क्या होता है a क्यूब, a क्यूब का मतलब चलिए लिख देते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी, और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, उसके बाद है माइनस 3। यहाँ पे ये फार्मूला हम यूज कर दिए। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और h का h क्यूब भी हो जाएगा, ये 3 दूना 6h हो जाएगा।
ये 2 माइनस एच हो जाएगा, ये -3 यहाँ पे पहले से था। तो लिमिट h टेंड टू 0 निगेटिव, ये कितना हो गया 8। 8 में से 3 आप यहाँ पे घटा के भी लिख सकते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये माइनस एच क्यूब माइनस इसका गुणा करो तो 6 दूना 12h, ये माइनस माइनस प्लस 6 का h में करोगे तो 6h स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं होगा, इसलिए क्या करोगे, लिमिट की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये सब तो लिमिट हट जाता है। 5, ये 0 पूरा हो गया, हर जगह 0 रख दीजिए h की जगह पे, ये यहाँ पे 0, तो सारे हो गए 0, तो आया कितना 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे जो आई है वो कितना आई है, +5 आई है। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है जो कि इस वाले फंक्शन पे निकलेगी। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो आप जानते हो इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू कितना है 2 है पॉजिटिव, और यहाँ पे fx, तो 2 ही तो है यहाँ पे। अब क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे मान लेते हो, माना x बराबर a प्लस h, a की वैल्यू 2 है तो प्लस क्या हो गई h हो गई। जो लिमिट 2 थी वो चेंज होके h में कितना हो गई, 0 हो गई। अब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां आपको फंक्शन में क्या रखना है, 2 प्लस h रखना है। तो लिमिट ये हो गई टेंड टू 0 पॉजिटिव, f यहां रखना है आपको 2 प्लस h रखना है। तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब जो फंक्शन है वो f2 प्लस h बन गया, जहां पे x है फंक्शन में वहां पे 2 प्लस h रखना है। तो फंक्शन देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 है, x की जगह पे आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 प्लस h का होल स्क्वायर, प्लस क्या यहाँ पे 1 है। तो लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो लगा दीजिए। a स्क्वायर का मतलब 2 दूना 4, b स्क्वायर का मतलब h स्क्वायर, 2ab का मतलब 2 दूना 4h प्लस कितना हो गया 1 हो गया। तो लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, ये 4 1 हो गया 5 प्लस h स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4h हो गया। आगे अब कुछ सॉल्व होगा नहीं, इसलिए क्या करना है, लिमिट की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करना है, रख देना है। तो ये तो हो गया 5, ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू 0। पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आई है, राइट हैंड लिमिट तो आपकी कितना आ चुकी है 5, ये भी 5 आई है। अब आपको फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकालने की जरूरत है। तो जहां पे इक्वल लगा है उसी पे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, यानी कि इस वाले पे फंक्शन की वैल्यू आपको निकालना है। तो आइए हम निकाल लेते हैं। f3 इज इक्वल टू, x की जगह पे 3 माइनस 3 यहां पे रख दिए, तो f3 इज इक्वल टू, तो ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 3 हो गया, तो ये 27 से 3 जाएगा तो 24। अब देख ही रहे हैं कि लिमिट तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन आपका जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल फंक्शन की वैल्यू हो गई ये। हम कह सकते हैं कि अतः x इज इक्वल टू 3 पर फलन क्या है, सतत नहीं है या असतत है। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है और दोनों लिमिट बराबर आ रही है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ गई, मिस्टेक हो गई। यहाँ पे 0.2 था तो हम 3 वहां पे रख दिए हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे 3 आपको रखना है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम इरेज करके, सारा कुछ उल्टा हो गया, यहाँ पे इरेज करके हम क्या करते हैं 2 रखते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ क्वेश्चन आपका था ये 2 रखना है। तो इसी फंक्शन में आपको रखना है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा -2 हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा ये। तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो गया 5। F2 भी यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे जब 2 भी आपका 5 हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे F2। तो जब तीनों आपस में आपके इक्वल यहाँ पे अब आ रहे हैं तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ पे 2 ही था, ये भी गड़बड़ हुआ था, x इक्वल टू 2 पर फलन क्या है सतत है। तो ये आपका फलन क्या हो गया सतत हो गया। ये आप थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, क्योंकि वहां पे वैल्यू ही हम 3 रख दिए थे, इसलिए बराबर नहीं आ रहा था। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 है। इसको भी क्या करना है सतत आपको क्या करना है दिखाना है यहाँ पे। तो सतत यहाँ पे दिखाना है, तो जिसपे लेस देन है इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जिसपे ग्रेटर देन है उस पे आपको क्या करना है राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप उसी तरह से सॉल्व स्वयं करिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। यहां पर भी क्या करना है कि क्या f(x) बराबर द्वारा परिभाषित फलन 3 पर सतत है। फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। यहां पर भी आपको इसको चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, ये इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहां पर भी चेक करके बताना है। तो चलिए इसको हम बता ही देते हैं। x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे करते हो, x टेंड टू 3 नेगेटिव f(x). तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या करते हो x इक्वल टू क्या रखते हो a माइनस h। a की वैल्यू 3 है, लिमिट आपकी 3 है, x में h में कितना हो गई 0 हो गई। अब रख लीजिए यहाँ पे, ये आपका h टेंड टू 0 निगेटिव हो गया, और x की जगह पे क्या रखना है 3 माइनस h रखना है। तो लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव। अब यहां लेस देन 1 से कम के लिए यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर निकलेगी। तो x की जगह पे क्या रखना है 3 माइनस h, और प्लस कितना है 5 है। तो लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव, ये 5 3 हो गया 8 प्लस h। ये आप देख रहे हैं कि 8 प्लस h आगे सॉल्व नहीं होगा, तो लिमिट की वैल्यू आपको यहीं पर रख देना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। ये अब निकालना है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव f(x), मान लेंगे x बराबर क्या रखना है a प्लस h। a की वैल्यू 3 है प्लस h, ये आपकी कितना हो गई 3 थी, और h में कितना हो गई यहाँ पे 0 हो गई। तो अब ग्रेटर देन, तो इस पे आपको निकालना है, तो रखिए यहाँ पे। तो राइट हैंड लिमिट तो यहाँ निकाल रहे हैं, तो लिमिट ये हो गई s टेंड टू 0 पॉजिटिव, और x की जगह पे अब रखना है 3 प्लस h रखना है। तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, अब यहीं पे रख दीजिए x की जगह पे 3 प्लस h रखना है। तो 3 प्लस h माइनस क्या रखना है यहाँ पे
5 आपको रखना है। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू कितना आ गया 0 पॉजिटिव, और ये घटाओगे आप तो -2 आएगा और +h आएगा। अब यहीं पे क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा तो लिमिट की वैल्यू आप रख दीजिए, तो रखेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितना आ रही है 8 और राइट हैंड लिमिट आ रही है आपकी -2 आ रही है। दोनों इक्वल नहीं है तो लिख दीजिए यहां पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, अतः यहां पे क्या बोला है 3 पर सतत है कि नहीं है और f के सांतत्य पर विचार करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे कि x इज इक्वल टू 3 पर फलन जो आपका है वो सतत नहीं है। इस पर फलन सतत नहीं है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आप लोग अच्छे से इसको समझिए और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको मिले वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, जिससे आपके अंदर का डर भी निकलेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा, अब हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब अगली क्लास में इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे।